27 फरवरी को 2025 में ही बुध ग्रह मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कोई साधारण ट्रांजिट या गोचर नहीं है। मीन राशि जो कि इमेजिनेशन की राशि होती है, इमोशंस की राशि होती है और रहस्यों का महासागर है, वहाँ पर बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है, यानी कि डेबिलिटेशन में चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अब हमारे तार्किक यानी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बुद्धि को एक नई चुनौती का सामना करना होता है। क्या हम भावनाओं की इस लहर में बह जाएंगे या फिर इसे समझदारी से पार कर लेंगे? तो चलिए जानते हैं कि यह रोमांच और रहस्यमयी गोचर हमें क्या सिखाएगा और हर राशि के लिए क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, मैं हर बार आपको जब भी कोई ट्रांजिट होता है वो बताने की चेष्टा करता हूँ। इस बार बता रहा हूँ कि जब बुध मीन राशि के अंदर जाएगा, ये किसी न किसी रूप से आपकी कोई ना कोई कॉर्ड को हिलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हर ट्रांजिट के अंदर कोई ना कोई आपकी कॉर्ड हिलती है और वो कॉर्ड मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करता है तो यह लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के सूखे रेगिस्तान से निकलकर भावनाओं के महासागर में डूब जाता है। यह समय है जब हमारा दिमाग फोकस की जगह फ्लो में चलना शुरू हो जाता है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा, यह फ्लो आपको कहीं पर भी बहा के ले आ सकता है। आपको इससे बचना चाहिए। अचानक आपको लगेगा कि आप हर चीज का मतलब ढूंढना चाहते हैं। ये क्यों हुआ, क्यों वो हुआ, और शायद तो क्या मैं वाकई अपना पासवर्ड भूल गया या सिस्टम की ये कोई गड़बड़ है। इस प्रकार की इलॉजिकल चीजें होने लग जाती हैं। मीन राशि में बुध हमें सिखाता है कि हम हर चीज को लॉजिकल ढंग से देखने की जगह कभी कभी अपनी भावनाओं को सुनना पसंद कर देते हैं। लेकिन इन भावनाओं को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना सबसे बड़ा सबक होता है इस ट्रांजिट का। अपनी इस कॉर्ड को आप ज्यादा मत झंझनाने दीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मीन राशि में बुध ग्रह हमारी इमेजिनेशन को नए पंख देगा। अचानक आप खुद को क्रिएटिव जीनियस महसूस करना शुरू कर देंगे। चाहे आप पेंटिंग करें, कविताएं लिखें या फिर इंस्टाग्राम के लिए कोई नई चीज ढूंढना शुरू कर दें, सब कुछ आपको मास्टरपीस लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन सावधान, कॉन्फ्यूजन और भूलने की आदत भी इस समय बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप अपने ही बनाए पासवर्ड भूल जाएं या मीटिंग के समय को एम की जगह पीएम लिखना आरंभ कर दें, या समझ लें उस बात को। इस गोचर में हमारी सेंसिटिविटी और कंपैशन बढ़ जाता है। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं, लेकिन यह संवेदनशीलता आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी डाल सकती है। अगर कोई दोस्त आपको इग्नोर करे तो आप इसे पर्सनली ले सकते हैं, मत लीजिएगा। मीन राशि का बुध कहता है कभी कभी लोग सिर्फ व्यस्त होते हैं, वो आपको छोड़ नहीं रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मीन राशि में बुध की स्थिति उसे अपनी सामान्य शक्ति से कमजोर बना देती है। बुध जो कि लॉजिक, संवाद और बिजनेस एक्यूमन का ग्रह है, मीन राशि में अपनी दिशा खो सकता है। यह ऐसा समय है जब आप अपनी बातचीत के अंदर वेगनेस देखेंगे कि यार बहुत निर्णय लेने में भी परेशानी होने लग गई और बातें मेरी स्पष्ट नहीं होती है। यह बुध का सीखने का तरीका होता है, इसको फ्लो में बहने दीजिएगा। यह आपको बताना चाहता है कि कभी कभी जीवन के प्रभाव के साथ साथ चलना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक बात और है, मीन राशि में जब बुध जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बहुत उजागर कर देता है। लेकिन यह कल्पनाएं अगर दिशाहीन हो जाएं तो भ्रम पैदा कर सकती हैं। इस समय आपको अपनी ऊर्जा को केंद्रित यानी कि फोकस करना बहुत जरूरी होता है। अपने सपनों और विचारों को योजनाओं में बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप संगीतकार हैं तो यह समय है अपनी फीलिंग्स को गानों में डालने का। आप बात समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं कि हर राशि को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपके सपनों में नई जान आ जाएगी, लेकिन अगर सपने में आप हर बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने जीवन में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ लीजिएगा। टॉरस राशि,
यानी कि वृषभ, दोस्तों के साथ मस्ती का ये समय है, लेकिन ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स ट्रिप में पूरे महीने की सैलरी खर्च ना हो जाए। मिथुन राशि, आपके क्रिएटिव आइडियाज लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन अगर आप उनको पागलपन कहें तो इसे आप तारीफ ना मान लें। कर्क राशि, भाई आप हो जाएंगे स्पिरिचुअल, उसका बहुत गहरा अनुभव होगा, लेकिन ध्यान करते करते ऐसा ना हो कि आप सो ना जाएं। सिंह राशि, आपके पार्टनर्स के साथ डीप कनेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन ड्रामा भी ज्यादा हो सकता है। पार्टनर आपको फिल्मी कह सकता है, समझ गए। कन्या राशि, आपके लिए यह समय है सावधानी से चलने का। ऑफिस में कोई नई प्रेजेंटेशन गलत स्लाइड के साथ शुरू ना कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है। तुला राशि, भाई कला और ब्यूटी के क्षेत्र में आपकी तारीफ तो होंगी होंगी, लेकिन ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत फंसिएगा। वृश्चिक राशि, आपकी भावनाएं गहरी होती जा रही हैं, लेकिन याद रखिए हर बात का मतलब निकालने से सिर में दर्द हो सकता है। धनु राशि, यात्राओं और ज्ञान का समय है, लेकिन अगर ट्रेन का टिकट कंफर्म ना हो तो सफर को मत कीजिएगा, आप उसको आध्यात्मिक मान के स्वीकार कर लीजिएगा। मकर राशि, धन संबंधी भ्रम पैदा हो सकता है, पैसे जो मिलते हैं उसको बार बार गिन लीजिएगा, याद रखिए उसके अंदर परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि, आपके विचार दूसरों को प्रेरित करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा गुरु ज्ञान ना बनाएं, यानी कि अपने पास जितना कोई मांगे उतना ही दे, ज्यादा मत दीजिएगा। मीन राशि, यह आपका समय है, लेकिन खुद को संभाले, क्योंकि ज्यादा भावनाओं में बहना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई बुध का मीन राशि में गोचर हमें सिखाता है कि भावनाओं और कल्पनाओं का सही प्रकार से बैलेंस कैसे बनाना है। यह समय है खुद की क्रिएटिविटी को निखारने का और दूसरी की भावनाओं को समझने का, लेकिन याद रखें तर्क और लॉजिक यानी कि प्रैक्टिकलिटी का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गोचर का सबक यही है कि भावनाओं में जियो, लेकिन अपनी बुद्धि को मत भूल जाओ। ठीक है, कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? आपने अब तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा इस ट्रांजिट में। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।